अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। ऐसा लगता नहीं है इनफैक्ट कि अब तो ज़ाहिर हो गया है कि डॉलर की उम्र अब ख़त्म हो गई है। डॉलर शायद बहुत जल्द एक मौत मरेगा और उसके साथ ही नाज़रीन होगा ये कि इस्तेहसाल का, इस्तेमार का, कैपिटलिज़म का एक दौर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। इसको आप अगर मजबूरी तौर पे कह लें कि जो एक माशी जुल्म ढाया जा रहा था शायद उसका दौर भी ख़त्म हो जाए, इजारादारी का दौर ख़त्म हो जाएगा। डॉलर को बहुत से ममालिक ने अब बाय बाय कहना शुरू कर दिया है। देखिए, किसी भी मुल्क की मईशत, अगर अपने मुल्क की आप हिसाब लगा लें, वो मईशत, हमारी मईशत के बेड़ा गर्क क्यों हुआ? हमारी सारी ट्रेड डॉलर में होती है, डॉलर ऊपर से ऊपर जाता गया, हमारे पल्ले था कुछ नहीं, रिजर्व्स हमारे पास है नहीं, रिजर्व ना होने की वजह से हम लोग पिट गए। ये मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ और जो आप खबर आप सुन रहे हैं ये बाकायदा एक खबर पे बेस मैं आपको वीडियो बना के सुना रहा हूँ कि चाइना का जो करेंसी है येन, वो रूस की अपनी करेंसी के बाद सबसे ज़्यादा ट्रेड होने वाली करेंसी बन गई है। रूस एक ऐसा मुल्क है, जोग्राफियाई लिहाज से बहुत बड़ा मुल्क है, एक ऐसा मुल्क है जिसकी करेंसी और जिसकी ट्रेड जो है पूरे यूरोप में फैली हुई थी। वो चीज़ें बेचता भी था, चीज़ें ख़रीदता भी था। भेजने में सबसे बड़ी चीज़ क्या थी? रूस की गैस, और दरामद करने में यूरोपीय मसनूआत। उसके लिए उसको भी डॉलर चाहिए होता था। हुआ ये नाज़रीन कि ये जो रूस यूक्रेन जंग है, इसमें रूस को एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात समझ आ गई। अमेरिका ने और यूरोप ने रूस को धमकी ये लगाई कि हम आपका जो बैंकिंग चैनल है वो बंद कर देंगे। ये क्या होता है? आपने नोट किया होगा, कभी आप ट्रांजैक्शन करें ना, अगर बैरून मुल्क यानी बाहर से किसी से अगर आप पैसे मंगवाएं या आपको भेजने हो तो, और अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफ़र करने हो, तो आपको एक स्विफ्ट कोड चाहिए होता है उनके बैंक का, या अगर उन्होंने भेजने हैं तो आपके बैंक का उनको चाहिए होगा। वो जो स्विफ्ट कोड होता है नाजरीन, वो ज़रूरी होता है किसी भी बैरून मुल्क ट्रांजैक्शन के लिए। अब जिस मुल्क में लोग एक्सपोर्ट करते हो अपना माल या इंपोर्ट करते हो, पेमेंट भिजवाने के लिए उनके पास एक ही जरिया होता है, वो होता है स्विफ्ट कोड। यूरोप और अमेरिका के हाथ, क्योंकि स्विफ्ट कोड जो है ये यूरोपीय और अमेरिकी इजाद है, उन्हीं के कंट्रोल में है इसका सारा निज़ाम। वो अगर बंद करना चाहें और वो ब्लॉक करना चाहें वो स्विफ्ट कोड आपके मुल्क में, तो वो कंप्यूटर का एक बटन दबा के ब्लॉक कर देंगे। और होगा क्या? आपका आलमी दुनिया से तिजारती राब्ता ख़त्म हो जाएगा। यही धमकी रूस को दी गई। रूस ने कहा अच्छा चलो मैं इसका हल निकालता हूं। रूस ने क्या किया? रूस मुड़ गया चाइना की तरफ। उसने कहा एक काम करते हैं भैया, डॉलर को छोड़ो, आप अपनी करेंसी मुझे दो, मैं आपको अपनी करेंसी दूंगा। यही यूं कह लें कि ऑफर है चाइना ने हमें भी की थी, लेकिन हम डॉलर के गुलाम है ना, अभी पता नहीं कितना अरसा और रहेंगे। दुनिया निकल रही है, हम अभी डॉलर के, हमारे अभी भी कल की बात है डॉलर 290 तक करीब पहुंच गया ओपन मार्केट में। तो रूस ने चाइना के साथ मिलकर क्या किया? एक मुआहदा किया कि आप येन भेजो, आप जो माल भेजोगे हम आपको अपनी करेंसी में पैसे देंगे, आपसे जो मंगवाएंगे जो हम आपको देंगे आप हमें येन में पैसे दीजिएगा। तो येन, चाइनीज येन, वो रूस में रूसी करेंसी के बाद सबसे ज़्यादा ट्रेड होने वाली एक करेंसी बन गई। अब अगली चीज़ क्या हुई नाज़रीन? अगली चीज़ ये हुई है कि मॉस्को एक्सचेंज के रोज़ाना के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक युआन ने फरवरी में महाना तजारती हुजम में डॉलर को पीछे छोड़ दिया, जबकि मार्च में डॉलर के मुकाबले में युआन के इस्तेमाल में मजीद इजाफा हुआ। अच्छा, माजरत के साथ मैं येन कहता रहा, मुझे ना वो स्लिप ऑफ टंग हो गया। युआन जो उसकी करेंसी है, येन तो जापानीज करेंसी होती है। अच्छा जनाब, ये एक वॉल स्ट्रीट जर्नल का एक आर्टिकल था जो कि 28 फरवरी को शाया किया गया था। इसमें कहा गया था कि रूस की मईशत तेजी से चाइनीज युआन की तरफ जा रही है, तवानाई के बरामद कुनंदगान को युआन में अदायगी हो रही है। इसके साथ साथ एक और काम आप देखें कि वो ममालिक जो अमेरिका की गोद में बैठे हुए हैं, हमें तो अमेरिका कुछ नहीं देता ना भाई, जो सीधी बात है, वो ममालिक जो अमेरिका की गोद में बैठे हुए हैं, उन ममालिक तक ने डॉलर को अब खैरबाद कहना शुरू कर दिया। ब्रिक्स जो एक तंजीम है उन ममालिक की जो आपस में तजारत करते हैं, जिसमें यानी ब्रिक्स में ब्राज़ील आता है, रशिया आता है, इंडिया आता है, चाइना आता है, साउथ अफ्रीका आता है। इन ममालिक ने आपस में मुआहदा ये किया है कि हम जो आपस में ट्रेड करते हैं, तिजारत करते हैं, अब वो ट्रेड हम डॉलर में नहीं करेंगे, अब वो ट्रेड हम करेंगे, अल्लाह भला करे, अपनी अपनी करेंसीज में। हालांकि आप ये देखें कि इंडिया अमेरिका के कितने करीब है, और चाइना के साथ अभी उसकी पिछले साल बाकायदा एक तरह से जंग हुई है, मुठभेड़ हुई है।
चाइना उसका दुश्मन है, लेकिन ट्रेड में चूंकि एक दूसरे के साथ है, लिहाजा उन्होंने कहा जनाब डॉलर पे हम इन्हिसार नहीं करेंगे, हम करेंगे अल्लाह भला करे आपका, इसमें अपनी अपनी करेंसीज में तिजारत करेंगे। तो दोस्तों ये वो वक्त है कि जब हमारे लीडरों को भी सोचना चाहिए कि छोड़ दो यार डॉलर की गुलामी, बस कर दो, निकल आओ बाहर इस चीज से। दुनिया बदल रही है, हमें भी बदलना होगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।